आपके पृष्ठ क्रमांक 9 पेज प्रश्नावली 2 है। इस पर पहला प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है यदि px बराबर x घात 3 प्लस 3x घात 2 माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अनेक भाज्य दिए हैं, अनेक भाजक दिए हैं। पहला भाजक x प्लस 1 है, दूसरा भाजक 2x प्लस 2x माइनस 1, तीसरा भाजक x प्लस 2, चौथा भाजक x माइनस 4 है। तो आइए अब इसको हल करके देखते हैं। पहले में लिखा है, यहाँ दिया है हम लोग को भाज्य px बराबर x घात 3 माइनस 3x माइनस 5x प्लस 8 और भाजक gx बराबर दे दिया है x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस 1। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि gx px का भाजक है तो हम लोग को शेषफल मिल जाएगी p माइनस 1। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हम लोग को भाज्य के बहुपद है, वहाँ पर x के स्थान पर माइनस 1 रखना है, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसी चीज को हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ भाज्य x प्लस 1 है, इसका मान 0 रखते हैं। अब हम लोग इस प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 1। अब x का मान माइनस 1 ये हम लोग को भाज्य का फलन दे दिया है, भाज्य का बहुपद है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग इसका मान माइनस 1 रखेंगे। यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1, यहाँ भी माइनस 1। इसी बहुपद को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग सभी पदों का मान निकालते हैं। सबसे पहले माइनस 1 की घात 3 है, इसका मान निकालते हैं। तो माइनस 1 की घात 3 को लिख सकते हैं माइनस 1 गुणित माइनस 1 गुणित माइनस 1। अब इन दोनों माइनस 1 को हम लोग गुणा करते हैं तो हम लोग दो माइनस को गुणा करने पर प्लस में गुणनफल आएगी, तो 1 एका 1 ये हो जाएगी प्लस 1। अब इस माइनस 1 को इसके साथ गुणा करते हैं तो एक प्लस और एक माइनस का गुणा करने पर गुणनफल माइनस में आएगी, तो ये हम लोग को मिल जाएगी माइनस 1। इसी को यहाँ पर लिखा गया है। अब उसके बाद प्लस 3 है। अब माइनस 1 को हम लोग 2 बार गुणा किए हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस 1 आया है, तो ये गुणित प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस 5 और माइनस 1 का गुणा करेंगे। 2 माइनस संख्या का गुणनफल हमेशा प्लस में आती है, 5 एकम 5, ये प्लस 8। अब 3 और 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 और 8 को जोड़ देते हैं, 5 8 13। अब उसके बाद 3 और 13 को जोड़ते हैं तो हम लोग को मिल जाती है 16। अब माइनस 1 और 16 को जोड़ना है, तो यहाँ पर माइनस 1 और 16 को जोड़ने का अर्थ है 16 से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी 15। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग पहले के दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न में हम लोग को दिया है भाज्य px बराबर x घात 3 प्लस 3x घात 2 माइनस 5x प्लस 8। अब भाजक हम लोग को दे दिया है 2x माइनस 1। यहाँ पर हम लोग को 2 को कॉमन निकालना है। सीधा यहाँ पर कॉमन निकालूंगा तो अनेक लोगों को समझने में मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप लोग रफ एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 में हम लोग को 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग भी देंगे। यहाँ पर 2 का गुणा है और 2 का भाग है। अब यहाँ पर हम लोग को ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब जो कॉमन नहीं है इसको ब्रैकेट अंदर लिखे हैं, ये 1 से कॉमन नहीं है और 1/2 कॉमन नहीं है। इसी को यहाँ पर मैं फेयर एरिया में लिख लिया हूँ। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार यदि gx px का भाजक है तो शेषफल बराबर मिल जाएगी हम लोग को p 1/2। अब यहाँ पर हम लोग को x का मान 1/2 रखना है।
जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, यह भाज्य बहुपद में x के स्थान पर 1/2 लिखा गया है। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। यह भाजक 2x-1 है, इसका मान 0 रखते हैं। अब ये -1 को पक्षांतर करते हैं तो ये +1 हो जाएगी। अब ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो 1/2 है। अब इसी को हम लोग, ये भाज्य का बहुपद है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम लोग इसका मान 1/2 रखेंगे। यहाँ x थी, यहाँ मान 1/2 रखे हैं, यहाँ x थी, यहाँ भी 1/2 लिखेंगे, यहाँ भी x थी, यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी x थी, यहाँ भी 1/2। यही बहुपद को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग सभी पदों का पारी पारी हम लोग मान निकालते हैं। पहले 1/2 की घात 3 का मान निकालते हैं। रफ एरिया में आ जाइए। 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2। अब यहाँ पर ये दोनों 1/2 है, इसका गुणा करते हैं। अंश और अंश का गुणा करेंगे 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 का गुणा करेंगे 4। इसको लिख सकते हैं 1/4। उसके साथ 1/2 का गुणा करेंगे तो ये 4 दूनी 8। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/8। इसी मान को यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर 3 गुणित 1/2 को 2 बार लिखकर गुणा किए हैं तो हम लोग को आई है 1/4। इसी मान को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1/4। अब -5 और 1 का गुणा करेंगे तो -5 और फिर /2 और ये +8 जो होते हुए लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 और 1 का गुणा किया है 3/4 -5/2 +8। अब यहाँ हम लोग परमेय संख्या को जोड़ना है। जोड़ने के लिए जैसे आप लोग जानते हैं, परमेय संख्या को जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग हर का लघुत्तम निकालते हैं। तो हर में क्या है, पहले पद के हर में 8 है तो यहाँ पर 8, दूसरे पद के हर में 4 है तो यहाँ 4 और यहाँ पर हर 2 है तो यहाँ 2 और यहाँ पर 8 का हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पर इस 1 को लिख भी सकते हैं, ना लिखें तो भी चलेगी। अब आइए हम लोग लघुत्तम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले ये 2 से जा रही है, 2 से भाग चले जाएगी तो 2 चौक 8। ये भी 2 से 2 बार भाग जाएगी तो हम लोग 2 दूनी 4। अब ये 2 एकम 2। अब फिर इसको 2 से भाग देंगे हम लोग, 4 2 से भाग चले जाएगी। अब कितने बार जाएगी, 2 बार जाएगी। 2 को 2 से भाग देंगे, भागफल 1 मिलेगा। इस 1 को ज्यों का त्यों लिखे हैं। अब इस 2 को 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 एकम 2। अब इसको ज्यों का त्यों लिखा गया है। तो हम लोग को 3 ठो 2 प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8। ये हम लोग का गुणनफल है। इसी को हम लोग सभी बहुपदों का उभयनिष्ठ हर या कॉमन हर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले पद के अंश में 1 है, अब इसका हर जितना है उतना ही लघुत्तम है तो इसको कुछ नहीं करना है। अब दूसरे पद में आते हैं 3 है, इसका हर ये लघुत्तम इसके हर से 2 गुना है तो हम लोग इसके अंश में 2 का गुणा करेंगे। अब दूसरे पद में आते हैं हर 2 है, लघुत्तम 8 इससे 4 गुना है तो इसके अंश -5 इससे हम लोग 4 का गुणा करेंगे। यहाँ पर इसका 8 का हर कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो हम लोग 8 को 8 के साथ गुणा कर देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। 3 और 2 का गुणा करेंगे 6 और 5 और 4 का गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस है, चिन्ह का ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएगी -20 और 8 और 8 का गुणा करेंगे, 8 है 64। अब यहाँ पर 3 धनात्मक संख्या है, 1 6 और 64। इसको जोड़ लेते हैं, 1 6 7 और 64 71। अच्छा, ये 64 और 6 70 + 1 71 और ये -20 ज्यों का त्यों है। अब 71 से 20 घटाएंगे तो हम लोग को 51/8 मिलेगी। अब यहाँ
आपके प्रश्नावली में यहीं तक का यही उत्तर दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं या चाहे तो हम लोग आगे इसको एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है, इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं। तो अंश को हर से भाग देते थे। अंश इक्यावन है, हर 8 है, तो यह 8 सिक्का 48, 6 बढ़ जाएगी तो 8 सिक्का 48। इसके बाद इसको घटा देते हैं तो यह मिल जाएगी 3। यहाँ पर यह पूर्णांक है 6, 3 अंश और यह हर 8 है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 सही 3/8। इसको यहाँ लिख लेते हैं। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं पहले के तीसरे प्रश्न में। यहाँ पर दिया है भाज्य px बराबर x घात 3 प्लस 3x घात 2 माइनस 5x प्लस 8 और भाजक gx बराबर x प्लस 2। x प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस माइनस 2। अब शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल हम लोग को मिल जाएगी p माइनस 2। अब यहाँ पर हम लोग भाज्य के बहुपद में हम लोग x के स्थान पर -2 लिखेंगे। यहाँ x के घात 3 है तो ये हमारा -2 की घात 3 और यहाँ पर 3 गुणित x का वर्ग है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब गुणा का चिन्ह है। ये 3 गुणित x के स्थान पर -2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 5x है, 5 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का है। 5 गुणित x है, इसके स्थान पर -2। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। x प्लस 2 है, इसका मान, इसको हम लोग मान 0 रखते हैं। अब ये प्लस 2 को पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगी -2। ये भाज्य का बहुपद है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे। यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पर हम लोग इसका मान -2 रख लेते हैं। यहाँ x थी, यहाँ x थी, यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। अब हम लोग -2 की घात 3 इसका मान निकाल कर देखते हैं। -2 की घात 3 को हम लोग लिख सकते हैं -2 गुणित -2 गुणित -2। अब यहाँ पर -2 और -2 का गुणा करेंगे। 2 को माइनस को गुणा करने पर हम लोग को गुणनफल प्राप्त होती है प्लस में। ये +4, ये -2 के साथ गुणा करेंगे हम लोग, तो प्लस और माइनस को गुणा करने पर गुणनफल माइनस में प्राप्त होती है। तो ये 4 दूनी 8 -8। इसी -8 को यहाँ पर लिख लिए हैं +3 और ये -2 को हम लोग 2 बार लिखकर गुणा किए थे तो हम लोग को +4 आई है। यहाँ 4 लिख लेते हैं। अब 2 को माइनस को गुणा करेंगे तो गुणनफल प्लस में आएगी। 5 दूनी 10, अब +8। अब 3 और 4 का गुणा करते हैं 12 और 10 8 को जोड़ते हैं 18। अब 12 और 18 को हम लोग जोड़ते हैं तो 30। अब -8 में 30 को जोड़ने का अर्थ है 30 में से 8 को घटा देते हैं तो ये हम लोग को 22। यही हम लोग का उत्तर है। इसी तरह से आप लोग को प्रश्न पहले का, चौथा और 5वां आप लोग खुद बनाकर देखिएगा। अब आइए आगे हम लोग को हल